आज हम चर्चा करेंगे वोट चोरी के ऊपर। आप बहुत जगह न्यूज़ देख रहे हो, हर न्यूज़ चैनल, हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि वोट चोरी। ठीक है, ये मुद्दा मैं भी बहुत दिन से देख रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि वो सवाल पूछने चाहिए सरकार से, और वो पूछे भी जा रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने बहुत से एलिगेशंस लगाए हैं कि ईवीएम ख़राब है, या और भी कई तरीके की चीज़ें इन्होंने पहले भी बोली हैं सरकार को लेके। मगर इस बार का जो मुद्दा है, इन्होंने बहुत सोच समझ के, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मुद्दा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये कैंपेन है। मैं किसी भी पार्टी के समर्थन में बात नहीं कर रहा हूँ, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना किसी पार्टी के बारे में, क्योंकि मैं इसको लगभग पिछले, जब से एलिगेशंस लगे हैं तब से इसको बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ कि चल क्या रहा है, और हर दोनों तरफ के कमेंट सुन रहा हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जिस दिन राहुल गांधी पूरी कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो एक एक चीज़ बताते हैं। डेटा भी उनको इलेक्शन कमीशन ने ही दिया, वो ठीक है, मैं समझता हूँ ठीक है, भी उन्होंने दिया। और उसमें सबसे पहली एक चीज़ है, अगर कोई अपना डेटा देता है, उसने उसमें अगर कुछ चोर या धांधली कर रखी है, या तो वो उसको रेक्टिफाई करके देता, या उसको देता ही नहीं। जैसे अभी राहुल गांधी मांग रहे हैं कि भाई हमें वीडियो, जो वोट, जहाँ वोट डाली जाती है वहाँ का सारे का सारा वीडियो कैमराज की वो वीडियोस चाहिए हमें, ताकि हम और अच्छे से बता पाएँ। एक तो मुझे यही लगा कि भाई अगर भैया इलेक्शन कमीशन ने दिया है तो वो सोच समझ के देता। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि भी राहुल गांधी ने एलिगेशंस लगाए, मगर अब दूसरी बात आती है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जवाब दिया कि भाई क्या था क्या नहीं। अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि भाई ठीक है, आपने जो भी हम पे आरोप लगाए हैं कि भाई वोट चोरी हुई है या भी हमसे कोई गलती हुई है, तो हम रेक्टिफाई करते हैं। आप ये सब चीज़ें हमें लिख के दे दीजिए। चलो मैं ये मानता हूँ कि भाई इलेक्शन कमीशन गलत बोल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जब इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, वो इतनी सारी पार्टियों को एक साथ लेके आया है। मैं ये भी समझता हूँ कि वो एक आरटीआई या एक केस वो फाइल कर सकते हैं, वो उनका राइट है, जहाँ ये चीज़ उनको करनी चाहिए। अब समझ ये नहीं आ रहा कि वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। इसमें जो मुझे दिखा, क्योंकि मैंने जब शुरुआत में बोला था कि कि भाई ये एक एलिगेशन नहीं, ये पूरा कैंपेन है। जिस तरीके से कैंपेन चलाया गया, जिस तरीके से पूरी पार्टियों को इकट्ठा करके एक भीड़ उतारी गई, और कल 15 अगस्त है, तो मुझे यही था कि 15 अगस्त से पहले कुछ ना कुछ हलचल करने की सोचेंगे। ये रोड पर आए, इनको अरेस्ट किया गया, फिर राहुल गांधी ने बोला कि भाई मुझे मेरी जान का खतरा है। ठीक है, वो उनको जो ठीक लगा उन्होंने बोला। पर जब मैंने ऑब्ज़र्व करा कि भाई इन्होंने पूरे लोगों से लेके टी शर्ट सारी चीज़ें इन्होंने, क्योंकि मैं प्रिंटिंग लाइन से हूँ, तो मुझे पता है कि भी टी शर्ट्स का प्रिंट होना और ऑर्डर दे के बनवाना, उसके लिए पूरी प्रिपरेशन चाहिए होती है। उन्होंने कई हज़ारों टी शर्ट बनवाई हैं। तो क्योंकि ये सब चीज़ें इनकी पाइपलाइन में थी कि भाई इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ में जो देख रहा हूँ कि भाई वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी की अभी तो पिक्चर बाकी है। हो सकता है उनके पास और कुछ सबूत हों या और कुछ वीडियोस। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक न्यूज़ चैनल पे एक बहस देख रहा था कि भाई वही जो चलती रहती है, कौन सही कौन गलत कौन सही। तो वहाँ पे कांग्रेस के एक नेता थे जो ये बोल रहे थे कि भाई जिस तरीके से श्रीलंका में लोग सड़कों पे उतरे थे, जिस तरीके से बांग्लादेश में लोग सड़कों पे उतरे थे रूलिंग पार्टी को हटाकर, और फिर वो शेख हसीना भाग कर हमारे यहाँ आई हुई हैं, तो वो उस तरीके का संदर्भ दे रहे थे कि भाई ऐसा हो सकता है। क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि राहुल गांधी अब सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाने की वजह वो बार बार ये चीज़ बोल रहा है कि आप लोगों का हक है, आप लोगों का पहचान है, वो छीनी जा रही है। और उस चीज़ के लिए राहुल गांधी ने एक पोर्टल भी बनवाया है, मतलब कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया ने एक पोर्टल बनवाया है कि वहाँ पे आके आप रजिस्टर कीजिए। क्योंकि ये देखना कि भाई ये इतने सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई ये जो हुआ ये सही हुआ है।
जो समर्थक हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, और कुछ ऐसा लग रहा है कि जो कुछ लोग हैं जो डाउट में हैं कि भाई ये सही है कि नहीं, ये गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार से जीत ना पाएँ, पर शायद से छीन कर या कुछ इस तरीके का कैंपेन चलाकर हम ये सब चीज़ें करें। मतलब ये सोच रहे हैं कि हम कुछ इस तरीके से कर पाएँ। पर मैं एक दूसरा पहलू ये सोचता हूँ कि जो अगर राहुल गांधी के ये एलिगेशंस हैं जो कांग्रेस ने और इंडिया ऑल पार्टी ने लगाए हैं, अगर ये सच होते हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे? ऐसा नहीं है कि सरकार गिर जाएगी, ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने लगाए हैं तो ये एकदम से जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका में जो हाल हो यहाँ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। अगर ये लगाए जाते हैं तो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इन पर सवाल उठाए जाएंगे, केस चलेंगे, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा और वो छोटा मुद्दा नहीं है, ये चलता रहेगा। पर मैं ये देखना चाहता हूँ अब इन पार्टियों की मानसिकता क्या हो गई है कि भाई ऐसे नहीं तो वैसे हम सत्ता में आना चाहते हैं। बहुत सारे एलिगेशंस, ये एलिगेशन लगा दें या वो एलिगेशन लगा दें, हर चीज़ में कोई भी अगर सरकार चीज़ लेके आती है उसमें हमेशा मतलब कि रूलिंग पार्टी को बोलना कि भाई नहीं तुम गलत हो। ठीक है, समझता हूँ एक मजबूत विपक्ष होना किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कहूँगा ये गलत है। और आज इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि भाई ये जो अपशब्द है इसको यूज़ ना करो, वोट चोरी। अगर आपके पास सच में कुछ प्रूफ हैं तो वो लाके हमारे सामने रखो। और उससे पहले या उसी के आसपास राहुल गांधी ने भी कहा कि भाई अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, तो शायद से उनके पास और भी कुछ प्रूफ हों जो लेके आएँ। तो इसमें अभी डेवलपमेंट्स होंगी और बहुत सारी डेवलपमेंट्स अभी आती रहेंगी कि भाई क्या राहुल गांधी के एलिगेशन सच हैं या उन्होंने एक सिर्फ कैंपेन रन किया था। वो सब चीज़ें आने वाले टाइम पे पता चलेंगी। इसके ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं और जो भी नई डेवलपमेंट्स होंगी मैं वो आपके सामने लेके आता रहूँगा।